श्री राम, हर हर महादेव। आज 14 अगस्त है और हमारी कल की तैयारी 15 अगस्त की रहेगी। उसमें हमने जैसे पिछली बार भी है, क्योंकि हमारा 26 जनवरी पिछली बार आई थी जो है, उसमें हमारे प्रभात फेरी में, तो उसमें जैसे हमने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जो अपने जो प्रभात फेरी का जो हमने किया था कार्यक्रम, प्रभात फेरी का ही होता है हमारा, वैसे कोई कार्यक्रम नहीं होता है, वैसे तो सोसाइटी में ही होता है, हम उसी में शामिल होते हैं। समारोह जो होता है, ध्वजारोहण वगैरह, तो वो तो सोसाइटी की तरफ से ही होता है, वो तो हम सभी सामूहिक रूप से ही करते हैं सभी लोग। लेकिन प्रभात फेरी तो हमारे रोज़ाना ही होती है। तो हमारी प्रभात फेरी कल स्पेशल रहेगी, बस थोड़ा सा इतना फ़र्क है, क्योंकि हमने कल अपना समर्पण जो प्रभात फेरी का वो देश के लिए किया हुआ है। जब 26 जनवरी में किया था कि हमने कुछ बच्चों को तैयार किया हुआ था जो झांकी के रूप में जाएंगे, मतलब कि जैसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है या हमारे देशभक्त क्रांतिकारी है, तो वो साथ में जाएंगे और उन बच्चों को बना के वो थोड़ा सा कॉस्ट्यूम डाल के तो प्रभात फेरी में वो भी शामिल होंगे। तो ये थोड़ा सा रहेगा, बस थोड़ा सा हमारा इसमें ये थोड़ा सा चेंजिंग रहती है, क्योंकि समर्पित जिस चीज़ को झांकी होती है ना हमारी, जैसे श्री राम को तो रहेगी, वो तो श्री रामचंद्र जी तो हमारे आराध्य ही हैं। बाकी अपना देश भी जो है वो भी सर्वोपरि है। हमने पहले भी कहा है कि देश हमारा सर्वोपरि है हमारे लिए। पहले देश है और फिर उसके बाद धर्म है, या बराबर भी कह सकते हो आप, क्योंकि हम दोनों को बराबर ही मानते हैं, दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं आपस में। तो इसलिए जो हमारी कल की जो फेरी रहेगी प्रभात फेरी, वो 15 अगस्त के नाम से देश को समर्पित रहेगी बस। तो देखते हैं कल, अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद सुबह से जो 5:30 बजे हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, और उसके बाद जो हमारा समारोह होगा जो हमारा सोसाइटी की तरफ से है, तो उसमें भी हम शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव जी। नमस्कार। कल 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त की तैयारी करनी है ना, ठीक है ना? कल वो लेके ना वो झंडा वगैरह लाएंगे, तिरंगे लेके चलेंगे साथ में। मारिए मत भाई, वैसे भगा दी। हाँ, अभी हमारे पास थोड़ा समय है, क्योंकि प्रभात फेरी शुरू होने वाली है। तो हमारा आज का जो विषय होगा वो होगा देश प्रेम। तो देश प्रेम जो है, देश प्रेम भी ज़रूरी है, जैसे हमारा धर्म है ना हमारे लिए, ऐसे ही हमारा देश भी ज़रूरी है। तो देश प्रेम होना हमारे मन। भाई साहब से बात करते हैं जरा हम। भाई साहब, ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भाई साहब, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया। देखो, प्रभात फेरी शुरू होने वाली है हमारी, और हम एक विषय को लेकर चर्चा कर सकते हैं आज, क्योंकि कोई चीज़ निकल के आती है ना, तो अच्छी बातें हमें भी पता लगती है, पता लगती है, कोई टॉपिक मिल जाता है। हाँ, तो ये हमारे जो है ना, ये धर्म है, जैसे हम अपने सनातन धर्म के लिए सब कुछ करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो है संस्कार सीखें हमारे बच्चे, हमारे बड़े जितने भी हैं लोग, जिन बड़े भी नहीं सीख पाते, सही बताऊँ मैं। संस्कार सीखना ना जो है ना, वो हमारे जो है संस्कार की नींव हम बच्चों से डालें, बच्चों से। हाँ, बच्चे से हम जैसे हम बड़े सीखेंगे, बच्चों को तभी जाएगी, क्योंकि जब माता पिता ही नहीं होंगे तो वो बच्चे बताएंगे उनको, तो बच्चे सीखेंगे। तो अब धर्म के साथ साथ हमारा देश भी सर्वोपरि है, पूरे कागज की तरफ। हाँ, उनको सिखाना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जैसे उनके साइड डालोगे वैसा ही वो सीखेंगे, वैसे सीखेंगे। तो अब हमें देश प्रेम की भाषा जो है ना वो भी सिखानी पड़ती है, क्योंकि पहले क्या था, पहले देश प्रेम होता था लोगों में, तो अब क्या इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि अपने देश के, अपने समाज, किसी के प्रति सोचने की किसी का टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है किसी के पास। तो अब देश के बारे में हम क्या कर सकते हैं? मैं आप ये जैसे मान लो हम बच्चों में जागरूक करें देश के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए देश का? मैं तो यही कहूँगा, देखो जैसे भगत सिंह थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार उनको ये कहा था कि अगर तुम याचिका डालोगे तो तुम्हारी सज़ा माफ़ हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे को गुलामी से बढ़िया आज़ादी पसंद है, मैं तो अपनी सज़ा ही मांगूंगा, चाहे सज़ा मौत क्यों होना। आज़ादी का जज्बा खून में होता है, ये नहीं किसी की देख होता है।
जज्बा खुद में खुद आता है। तो भाई साहब देखो, आज़ादी तो पहले हमें मिल चुकी है। अब तो हमारे को जो अपने बच्चों को जो है ना, वो देश प्रेम की भावना जागृत करनी। जैसे वो डिपली गैंग खड़ा हो जाता है कभी कि जी भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये तो ये सब ये बच्चे ही हैं आजकल के, क्योंकि इन्होंने पहले तो देखा नहीं कुछ भी, तो अब नए नए निकल के आ रहे हैं। वो क्या है कि उनको पता ही नहीं पीछे क्या हुआ था। यही तो कह रहा हूँ ब्रजेश जी, आज़ादी खून में होती है। हाँ, जैसे कि घर में हम अभी ब्रजेश जी ने कहा संस्कार, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, हम उसको जैसे घर में गाली गलौज करते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं, वही संस्कार उनके लिए महत्व होता है। वो ना किसी का आदर करेगा, ना किसी का सम्मान करेगा, बड़े बूढ़े छोटे को तू तड़ाक से बोलेगा। जैसे घर में अगर आप भी किसी भी कारण से अगर आपके घर में थोड़ा बहुत पारिवारिक समस्याएं होती हैं तो बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, गाली गलौज से, उनको कोई अच्छी शिक्षाएं बताएं। बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कोरा कागज़ होता हो, जैसे हमने कॉपी पे जो लिखा वही सही बच्चे है। हमारी देखो टॉपिक करते हैं। अच्छा एक चीज़ हो रहा है। हाँ, आप बोलो। जैसे हम घर में करते हैं अपने माँ बाप के साथ, वो हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। तो वही ध्यान रखना। जैसे वही हम तो बोल रहा है मैं सोचते आगे, हैं ना, जैसे कि घर में पारिवारिक समस्या होगी मियाँ बीबी के अंदर, गाली गलौज होता है, तो बच्चों को ऐसा करो कि भाई तुम्हारी अगर ज़्यादा समस्या बढ़ रही है तो बच्चों को अपने गृह क्लेश से दूर करो, ताकि वो इस समस्या में न देखें आपको ऐसे करते हुए। हाँ, अच्छा एक चीज़ और मैं जोड़ता हूँ इसके अंदर, माँ बाप को ना बच्चों को समय देना चाहिए। बिल्कुल। आज का हिसाब से अभी क्या है देना ही कि चाहिए। हॉस्टलों में डाल दिया और अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं बच्चे फिर के भी लिए, समय घर पे। देना चाहिए। तो क्या होता है कि फिर वो क्या होता है कि जैसे हमारा बता, बच्चे जब कौन से बिगड़ते हैं पता है, जो माँ बाप से दूर रहते हैं। जैसे हॉस्टल में चले गए हैं तो वहाँ पे वामपंथी टाइप के बच्चे मिलेंगे उनको, तो उनके साथ वो वही सीख जाते हैं। तो उसके क्या देश के टुकड़े ये वो उसमें शामिल हो जाते हैं। देखो ये भी कहा गया है कितना हो गया, संगति का बड़ा प्रभाव होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपके बच्चे गलत संगत में हैं तो आपको बच्चों पर ध्यान भी रखना चाहिए और उनको संगत से दूर करना चाहिए। अच्छे लोग कोई भी हों, चाहे वो कैसा भी हो, उनके साथ बच्चे रहें तो आपको कोई तकलीफ न होगी। देखो जैसे हमने देखा कि वहाँ पे जनता मंतर में लड़कियाँ भी अपशब्द बोल रही थी, तो हमें तो बड़ा शौक लगाया कि हम कहते हैं कि मतलब लड़के क्या बूढ़े क्या मतलब लड़कियाँ भी गलत गालियाँ दे रही हैं, तो अब वो संस्कार कहाँ से आते हैं, क्योंकि वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब हमारा टॉपिक देश प्रेम ही रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि देश प्रेम जो है ना भाई साहब, देश प्रेम के लिए कुछ बोलना पड़ेगा आपको आज। देखिए गलत बात है। और मैं एक चीज़ ये कहता हूँ, कल हमारा आज़ादी का दिन है। अपने अपने बच्चों को कल कोई भी देशभक्ति के ऊपर कोई भी गाना भक्ति कोई संदेश अगर कोई बच्चा देना चाहता हो, कोई युवा देना चाहता हो, कोई स्पीच देना चाहता हो, कोई बुजुर्ग देना चाहता हो, वो कल हमारे सेंट्रल पार्क में आ जाएं। ये कार्यक्रम निर्धारित ब्रजेश जी करेंगे, कितने बजे का है वो टाइम डाल देखो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि कल हमारे सेंट्रल पार्क में सिटस एंड डिलाइट रेजिडेंसी, हमारी जो सोसाइटी का नाम है, वहाँ पर सेंट्रल पार्क में कार्यक्रम होने वाला है। तो सुबह निर्धारित समय जो है वो है 7 बजे के आसपास, है ना, 7 बजे ध्वजारोहण होगा। तो सभी अपने बच्चों को वहाँ भी भेजें और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इससे जरिए वो हम उनसे बात करेंगे, बच्चे स्टेज चढ़ेंगे तो बहुत। और जो बच्चे थोड़ा लेट हो जाएंगे तो उनके लिए भी EF टावर में वैसा भी एक कार्यक्रम हो रहा है। C टावर के पीछे ना EF टावर है, वहाँ पे ध्वजारोहण होगा। उसमें हाँ, तो वहाँ भी हम एक साथ नहीं करेंगे, पहले यहाँ करेंगे फिर उधर करेंगे। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे वहाँ करना चाहे तो वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी करना चाहे तो यहाँ भी, और विवानता में भी जा सकते हैं बच्चे। यदि मान लो कि बच्चों को करना है तो वहाँ भी कार्यक्रम होंगे। नहीं, जहाँ भी उनकी इच्छा करे वहाँ चले जाए, बाकी दोनों जगह जाए, तीनों जगह चलाएं, मर्जी है किसी की। तो ये सब चीज़ें, ये सिर्फ भाई साहब ये नहीं है कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी आई तभी हमें देश को याद करना है। नहीं, देश हमारे 365 दिन हमारे दिल में रहना चाहिए। हाँ, हमारे दिल में 365 दिन देशभक्ति रहनी चाहिए। और बात जो आपने बोली है बात में हमेशा होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। देश के लिए जो है हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जैसे बाहर बॉर्डर पे सैनिक जो है हमारी रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वैसे भी हमें देशवासियों को भी अपने इंटरनल तरीके से रूल रेगुलेशन सभी चीज़ों वो भी देशभक्ति है, बिल्कुल वो भी एक देशभक्ति अपने देश के लिए, जो भी हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, ऐसे कार्य करें, समाज का निर्माण करें, जिससे समाज का निर्माण हो, बच्चे आगे देशभक्ति सीखें। हाँ, तो सिर्फ इन्होंने एक बात बताई है। देखो हाँ, वही मैं इन्होंने एक बात बताई है अभी, एक मिनट, एक बात बताई इन्होंने कि देशभक्ति सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपने देश से ही प्यार करना है, अपने समाज से भी प्यार करना है, और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के वातावरण, वहाँ के जो सब लोगों से प्रेम भाव से रहो, वो भी देशभक्ति है। तो इसलिए समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के बराबर ही है समाज सेवा भी, मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो। और धार्मिक रूप से और राष्ट्रवादी बनकर आप अपने देश की भी सेवा कर सकते हो, समाज की सेवा भी कर सकते हो, सब देशभक्ति का हिस्सा है। क्यों भाई साहब?
जी भाई साहब। सेवा भी सही है। तो हमने जो है ना ये अपने बच्चों को सिखाना है और कल को 15 अगस्त के दिन बिल्कुल उनको सुबह प्रभात फेरी में 5:30 बजे यहाँ पर भेजना है। बच्चों को नहीं, बड़े भी आए, सभी आए। सभी और आए, हाँ, देशभक्ति के लिए हाँ, बच्चों को तो देखिए आगे ना क्या हमारे समाज में ना, हमारे समाज में एक गड़बड़ है, पता क्या है, वो हर जगह अपने बच्चों को आगे करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं जब बड़े बढ़ेंगे आगे तभी तो बच्चे बढ़ेंगे आगे, वो देख के अपने मम्मी पापा खुद आएंगे। तो मैं कहता हूँ मम्मी पापा और जो बुजुर्ग हैं जो भी हैं घर में हैं, उनको सबसे पहले उनको आगे आना पड़ता है, तभी बच्चे आगे आते हैं। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। ठीक है, अब योगा करो। चलो जी। और भाई साहब कैसे हो? ठीक है जी भाई साहब। गुड़िया नहीं आई आज? हो रही है? चलो चलो ठीक है, चलते हैं। देखो यहाँ पे ना एक बैच चल रही है, कुछ स्कूल तो मना रहे हैं आज 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस, और कुछ मना रहे हैं कल। तो अभी ये कह रहे हैं कि कल होना चाहिए, कोई कह रहा है आज होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कल होना चाहिए? वो बड़ी बात नहीं भाई साहब। भाई साहब बता क्या मैं बताता हूँ, देखो होना चाहिए कल 15 अगस्त त्योहार। नहीं देखो, मैं बताता हूँ, फैक्ट्री में जो है शाम को टाइम में, मेरी फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री अलग चीज़ है। 3:30-4 बजे झंडा रोड करते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं। जो गार्ड रहता है वहाँ, वो 5, 5:30, 6 बजे उस झंडे को उतार लेता है, फिर 15 अगस्त को सुबह मॉर्निंग में फिर लगा देता है। झंडा तो कल ही फहरेगा, झंडा तो कल ही फहरेगा, यही तो हम भी कह रहे हैं। वो तो ये है, असल में क्या होता है कि छुट्टी होती है ना, छुट्टी करने के चक्कर में रहते हैं। स्कूल में जाना चाहिए बच्चों को। रजिस्टर्ड छुट्टी है, अगर फैक्ट्री अगर चालू रहेगी तो उस पर बैन होगा, वो फाइन क्यों खाएगा? सर मैं बताता हूँ, अपनी राय देता हूँ। ध्वजारोहण होना चाहिए 15 अगस्त को, लेकिन क्या, अरे सुन तो लो सर पूरी बात। पता क्या होता है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण होगा तो क्या होता है, स्कूलों ने एक पैटर्न बना दिया था कि छुट्टी बचने के लिए कि एक दिन की छुट्टी मिलेगी, आराम करेंगे। तो इस वजह से कई सारी चीज़ों को ना अलग बदल कर दिया है। तो स्कूलों में क्या परंपरा चलाई थी कि एक दिन पहले मनाएंगे जिससे छुट्टी कर सकें। तो छुट्टी क्यों नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से छुट्टी नहीं होनी चाहिए ना भाई। 15 अगस्त की छुट्टी हो, स्कूलों में ध्वजारोहण करके छुट्टी कर दो, 1-2 घंटे का प्रोग्राम करके, 2 घंटे बाद छुट्टी रहती है, 2 घंटे बाद छुट्टी कर दो। तो इसलिए हमारे स्कूल में 15 अगस्त को मनता था, प्रोग्राम होता था 11, 12, 1, 2 बजे तक भी बच जाता, खूब नाच गाने होते थे। और सुनो, और सर सुनो गिरजा जी, हमारी जब छुट्टी होती थी, हमारा गांव काफी बड़ा था, सुबह 7, 7:30 बजे झंडा लेके पूरे गांव में नारे लगाते थे। वो तो फिर प्रभात फेरी तो होती थी, झंडे का नारा लगाते थे। फिर उसके बाद स्कूलों में प्रोग्राम होता था, 12-1 बज जाता था। भाई साहब देखो लगे पड़े हैं हमारे भाई साहब, देखो ये देखो, ये खड़े रहेंगे तब भी सीधे खड़े नहीं होते कभी भी, लेटे रहेंगे या बैठे रहेंगे या फिर हाथ पैर घुमाते रहेंगे। 12 का सीधे लौटने थोड़ी। भाई साहब आप भाई साहब इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपको? बनाई है हमने अपनी एनर्जी नियमित रह के। वहाँ ये योग वगैरह करके बनाते हैं, इनके पैर हर बार बताते हैं हमारे को योग करो। हम लोग ये आलसी हैं थोड़े, ये है ना भाई साहब। अभी ना एक विषय है, एक विषय बात हुई थी, नियम। नियम, दिनचर्या और नियम बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं करते तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। हर चीज़ का नियम है, पढ़ने लिखने का, खाने पीने का, पूजा करने का, ठीक है, सोने उठने का नियम, सब चीज़ के नियमित रहो, आपकी ज़िंदगी अपने आप ही अच्छी रहेगी। अच्छा एक नियम और बताता हूँ आपको, साफ सफाई का नियम। कैसा? साफ सफाई का, वो साफ सफाई का तो है ही। देखो हम बताइए ये बात क्यों कर रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी सोसाइटी में हमारे ना, जैसे सभी के होते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि हमारी सोसाइटी ज़्यादा लोग बाग अवेयरनेस नहीं है चीज़ों को लिए, लेकिन बहुत से लोग हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो ऐसे जो नहीं हैं, उनको बताना पड़ता है बार बार। तो ये जो गंदगी होती है ना, जैसे जो सोसाइटी की, जैसे ऊपर से फेंक देते हैं कूड़ा। भाई साहब आप बताओ, आप बता रहे थे ना अभी केले के छिलके ये वो। मैं केले के छिलके वगैरह तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन उससे भी नुकसान है, किसी का पैर टिक जाए, रिपट जाए, व्यक्ति गिर जाए। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी के जैसे रास्ते हैं, इन पे रोटियाँ पड़ी रहती हैं। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर आपने रोटी डालनी है तो हमारे यहाँ एक गौ माता उसमें डाल दो, या हमारे यहाँ बास्केट वाले में का ग्राउंड है, यहाँ जानवर आते हैं, थोड़ा बारीक बारीक करके उनको वहाँ डाल दो, ताकि जानवर का पैर तो पड़े, वो जानवर के पेट में तो जाए, बाकी वो पैरों में टुकड़े आते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता वैसे। देखो हम सभी व्यक्ति रोटी के लिए घूमते हैं, अन्न का अपमान न करो, अन्न का आदर करो। देखो हमारा जो है ना, ये वहाँ पे कबूतर भी है, सामने पीछे देखो ना, तो उधर कबूतर आते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटा बारीक बना के ना रोटी का जो बासी होती है रात की या बची होती है, तो वो वहाँ पे डाल देते हैं, तो कबूतर खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए।
भाई साहब ने जैसे बोला है कि हमारे यहाँ पे ना एक गौ पात्र रखा हुआ है, तो उसके अंदर अब रोटी डालते हैं, तो उसके अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ से वो दूध वाले या कोई भी उठा कर ले जाते हैं, अपनी गाय को भैंस को डाल देते हैं। गौशाला वाले आते हैं वहाँ। हाँ, गौशाला भी आते हैं। हाँ, गौशाला वाले आते हैं, वो रोज ही आते हैं। हाँ। वो अपने थैले में डाल के लेके जाते हैं। हाँ, ये आपको एक दो रोटी जो भी आपके बची हैं आप फेंकते हो, हाँ, कुत्ते को ये डालते हो इन्होंने रास्ते के बहुत अच्छी अंदर। बात कही तो है। रास्ते के अंदर डालने के बजाय कुत्ते को डालो, लेकिन एक साइड में, ताकि वो पैरों में ना आए। अच्छा, रोटी की कीमत ना उसको पता होती है, आप जाकर देखो किसी को मिलती नहीं है जब, है ना जी। रोटी के लिए कितने परेशान रहते रोटी के लिए हैं। कितने एक एक आप किसी उस एरिया में जाओगे, किसी दूसरे देश में, वहाँ पे देखो, कहीं इतनी मेरा- भुखमरी है भाई साहब कि देखो, वहाँ पे जैसे रोटी के मैं लिए तरस ये जाते हैं कहता लोग। इस सोसाइटी में 90% लोग बाहर के, 10% ही आदमी यहाँ लोकल लोकल के। होते हैं। हम किस लिए आए हैं? रोटी के लिए। हाँ, देखो जी, कहाँ है? रोटी के लिए आए हम, और कोई हमारा उद्देश्य नहीं यहाँ आके बसने का, यहाँ रहने का। हमारा यहाँ मान लो कोई ज़्यादा लाई ज़मीन नहीं है, अगलो हमें वो खेत बाड़ा हमारा। हम सिर्फ हर व्यक्ति यहाँ रोटी के लिए पड़ा है। अगर रोटी का अन्न का ही अपमान है तो भगवान भी हमें रोटी का भगवान का अपमान है, सीधा सी बात है जी। क्योंकि अन्न का अपमान भगवान का अपमान माना जा सकता है, क्योंकि अन्न देवता है, वो हमें खाने के लिए देते हैं, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो चलो, एक अच्छा संदेश है आज के लिए। दूसरा कि हमने क्या करना है, रोटी का जो है ना हमें आदर करना है ना। रोटी के लिए हमें जो है उसका एक जगह निर्धारित करके वहाँ पे रखनी है, या फिर जानवरों को डाल देनी है। और कल को 15 अगस्त के दिन से हमने एक शुरू कर रहे हैं कि हमने जो है हमारी प्रभात फेरी में एक जो हमारे श्री राम का ध्वज होता है ना, उसके साथ साथ हम लोग जो है एक तिरंगा का ध्वज भी रखेंगे साथ में, यानी कि तिरंगा भी रखेंगे। तिरंगा भी साथ चलेगा हमारे, और हमारा ये श्री राम का ध्वज भी साथ चलेगा। ये हम कल से कर रहे हैं, परमानेंट ही रहेगा ये नहीं एक दिन के लिए नहीं है। क्योंकि देश प्रेम जो है ना वो परमानेंट ही होना चाहिए। ये नहीं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को आपने झंडा फहरा दिया, देश का नाम ले दिया, उसके बाद फिर भूल गए देश को। तो देश को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमारा आज का हमारा टॉपिक भी यही था, और हम बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं, सोसाइटी के या पूरे जो भारत के बच्चे हैं, कि अपने देश के प्रति हमेशा जो है ईमानदार रहें, और वो है राष्ट्रवादी बने, और देश के साथ, अपने समाज के साथ, और जो भी हमें जहाँ लगता है जिन्हें हमारी ज़रूरत है वहाँ पे हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें। यही जीवन है और यही सच्चाई है, और यही सब कुछ जाना है, बाकी सब यहीं रह जाना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।
हर